हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने देखा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाले प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले देगा। अगर उसकी वैल्यू देगा तो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए, जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स दे तो केस तो सेम रहेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/x। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। सेक थीटा की वैल्यू सेम रहेगी जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे। लेकिन इसी को फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। और टेन की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2 टेन थीटा आता है इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर सबसे पहली वाली वैल्यू सेक थीटा माइनस में दे और सेक थीटा और माइनस टेन थीटा दे माइनस में, तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस में आती है। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट अगर वैल्यू हमें लिखना है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले है तो टेन थीटा में जो वैल्यू आती है वो एक सेम वैल्यू की माइनस आती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड करने पर -10 थीटा 2 टेन थीटा आ रहा है, इसलिए एक्स टेन थीटा की वैल्यू माइनस में रहेगी, -x² माइनस 1/2x। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 दे दे, तो पूछे तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप डायरेक्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि माइनस पहले वैल्यू आ गई है तो सेक थीटा तो सेम रहेगा। एक्स यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो 1/4 प्लस 1, यहाँ पे 2 × 1/2 5/4 हो जाएगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/2x। सेम वैल्यू बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहले वाला, लेकिन चूँकि माइनस वाला पहले दिया है तो हम डायरेक्ट माइनस ले लेंगे यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 - 1/1 आ जाएगा, या 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4। तो सेक और टेन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेक और टेन। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, और टेन जो होता है थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में। और सेक जो है, सेक भी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो दोनों फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, तो टेन यहाँ पे निगेटिव होता है फोर्थ में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर होगा नहीं। क्वाड्रेंट हमारा जो होगा वो फर्स्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन और सेक पॉजिटिव होंगे।
नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप 3। आप लोग टाइप देखते रहिए कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें क्वेश्चन रहता है सेक और टेन के रूप में। जैसे सेक और टेन में एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। देखिए देता है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी। फिर बी टेन थीटा है तो बी सेक थीटा दे देगा प्लस ए टेन थीटा दे देगा। बी सेक थीटा और यहीं एक मतलब सेम गुणांक का एक सेक और एक टैन, इसमें डी दे देगा। तो इसमें डी की जगह आपसे इसका वैल्यू पूछ देगा, डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी है, क्योंकि देखिए हमेशा सेक और टेन का रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो सेक और टेन में ये रिलेशन होता है, तो ऐसी वैल्यू देगा। तो इसमें डायरेक्ट इसके गुणांकों का ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें माइनस का रिलेशन आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। देखिए हम प्रूव भी कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक 2ab होगा यहाँ पे। तो 2 ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा सी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका बी वाला, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसकी इस वैल्यू को हमें हटाना है, और रिलेशन हमारा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन होता है। तो हमें वन बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और सेम ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर के साथ भी होगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट माइनस लेते हैं हम, यहाँ माइनस 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 एंड माइनस। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ए स्क्वायर ऊपर वाले वैल्यू में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पहले है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो टेन स्क्वायर हमारा माइनस में आ जाएगा। ऊपर पॉजिटिव में है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन कर लेंगे हम पहले ही, तो यहाँ पे टेन माइनस में आ जाएगा। नहीं तो देख भी सकते हैं, देखिए ऊपर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, और नीचे माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे हम प्लस लेते हैं बी स्क्वायर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें लाने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर इस वैल्यू की भी मान 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको डायरेक्ट उनके गुणांकों का स्क्वायर करके घटा देना है, और जो राइट हैंड साइड में है उसके भी गुणांकों को स्क्वायर करके घटा देना है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 3 सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इज इक्वल टू 4, तो सेम वैल्यू 10 वाली वैल्यू यहाँ पे सेक के साथ आ जाएगी, 2 सेक थीटा प्लस यहाँ पे 3 टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे देगा, और तो x बराबर क्या, x बराबर 1। तो आपको मालूम है सेक और टेन का रिलेशन होता है इनके गुणांकों का स्क्वायर माइनस में, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे ए 3a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 4 टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 में माइनस 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर 16 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है हमारी 11 आती है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में 11। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिनका रूट निकल सकता है, तो वैल्यू कोई भी आ सकती है, लिया जा सकता है। सेम रिलेशन कॉसेक में भी आ सकता है, जो कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर टाइप 1 इसमें देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा वाले रूल पे, तो आपको दे सकता है यहाँ पे ए माइनस बी वाले फार्मूले को लगाएंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो आपको देखना है अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले दे रहा है, मान लीजिए कॉसेक यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खोलेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर पॉजिटिव वाला वैल्यू पहले देते हैं कॉसेक थीटा, सेम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले पर सेम ये लागू होता है, क्योंकि सेम दोनों में कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर एक्स देता है तो डायरेक्ट हम कॉसेक थीटा पॉजिटिव वाला वैल्यू पहले दे रहे हैं, इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ से इन्वर्स कर देंगे, 1 अपन एक्स हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा आएगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉट थीटा आएगा। तो वैल्यू इसमें भी सेम आएगी, जो उसमें सेक की वैल्यू थी पॉजिटिव वाले में और tan की, तो डायरेक्ट कॉसेक की वैल्यू लिखते हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और कॉट थीटा की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अगर इसी में आपको पहले दे दे टाइप 2 देख लीजिए, इसमें टाइप 2 दे दे कि पहले कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको पहले दे दे एक्स तो आपसे पूछेगा कि कॉसेक और कॉट की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस वाला पहले दे रहा है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/x हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक पॉजिटिव में आता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू सेम आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, लेकिन यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो कॉट माइनस में आता है, कॉट की वैल्यू जो है सेम वैल्यू तो आती है, लेकिन ये
माइनस में हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x ये निगेटिव में आता है। बस आपको ये देखना है कि जब माइनस वाला वह ले लें। तो दोनों फार्मूले इम्पोर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं।